हेलो प्रिय बच्चों, हम आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में आज हम सीखते हैं। सबसे पहले हम इसके पहचान के बारे में जानेंगे, ठीक है। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, इसका पहचान क्या होता है, साथ में आप लोग लिखते रहें। जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, क्या रहे होंगे आदि शब्दों में से कोई भी शब्द आते हैं तो वह कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। पहचान क्या होता है कि जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्दों में से कोई भी शब्द आते हैं तो कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके बाद हमारा क्या आता है? अफर्मेटिव सेंटेंस आता है। क्या आता है? AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस, SENTENCE। क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में यानी हम इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से लिख सकते हैं और किस माध्यम से लिख सकते हैं? रूल के भी माध्यम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्ट्रक्चर का माध्यम की स्ट्रक्चर के माध्यम में क्या होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। उसके बाद शैल बी या फिर विल बी, शैल बी या फिर विल बी। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म में ING, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करते हैं? ING लगा देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ऑब्जेक्ट यानी कर्म। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता या उद्देश्य होता है। क्या होता है? कर्ता या उद्देश्य होता है। शैल बी, विल बी क्या होती है? सहायक क्रिया होती है। क्या होती है? सहायक क्रिया होती है, ठीक है। वर्ब क्या है? ये केवल क्रिया होती है। क्या होती है? मेन वर्ब यानी क्रिया होती है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्म होता है। क्या होता है? कर्म, ठीक है। इसके हम रूल के माध्यम से भी सीखेंगे। सब्जेक्ट शैल बी, विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट। शैल बी और विल बी इसमें आया है तो आई और बी के साथ शैल बी लगाते हैं, शेष कर्ता के साथ क्या लगाते हैं? विल बी। चाहे वह एक वचन हो या बहुवचन हो, हम क्या लगाएंगे? विल बी ही लगाएंगे, ठीक है। और अगर आई या बी आ गया तो क्या लगाएंगे? शैल बी, ठीक है। रूल के माध्यम से अगर हम सीखना चाहेंगे तो रूल के माध्यम से इसको कैसे लिखते हैं? लिखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद बनाते समय, ठीक है, सहायक क्रिया शैल बी या विल बी को किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार
अनुसार लिखकर फिर क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिख देते हैं, लिख देते हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद बनाते समय सहायक क्रिया शैल बी अथवा विल बी किसके अनुसार लिखते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं। फिर क्या करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिख देते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने के बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, अब इसमें मैटर है कि शैल बी और विल बी, तो हमने आपको बताया आई और बी के साथ शैल बी। ठीक है, नोट में लिख लेंगे, इसमें नोट में हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, नोट में हम लिख लेंगे कि आई और बी के साथ शैल बी तथा चाहे एक वचन करता हो, क्या एक वचन करता हो अथवा बहुवचन, क्या बहुवचन करता हो, क्या हो, बहुवचन करता हो, उसके साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, विल बी का प्रयोग करते हैं। यानी केवल आई और बी के साथ क्या लगाएंगे, शैल बी, बाकी चाहे जो भी कुछ आ जाए। ठीक है, क्या आ जाए, चाहे जो भी कुछ आ जाए, क्या लगाएंगे, आई और बी के साथ शैल बी लगाएंगे, और चाहे जो भी कुछ आ जाए उसके साथ विल बी। चाहे ही सी इट नेम, ये क्या होता है, एक वचन करता होता है। कौन सा वचन करता होता है, एक वचन करता होता है। तो एक वचन अगर करता आ गया तो ऐसा नहीं कि हम शैल भी लगा देंगे, उसके साथ भी क्या लगाएंगे, विल भी लगाएंगे। या दे आ जाए या यू आ जाए, तो बहुवचन करता है तो उसके साथ भी हम क्या लगाएंगे, विल भी लगाएंगे। या आई भी बहुवचन करता है, लेकिन इसका नियम होता है कि आई और बी के साथ हमें क्या लगाना है, हमेशा शैल लगाना है। क्या लगाना है, शैल। समझ में आ गया आप लोग को। अब हम किसकी बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया कि शैल भी कहां लगाएंगे और विल भी कहां लगाएंगे। ठीक है, आई और बी आ गया तो इसके साथ शैल भी, और चाहे एक वचन करता हो अथवा बहुवचन करता हो उसके साथ क्या लगाएंगे, विल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स, इस रूल के एग्जाम्पल्स, यानी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, आप लोग ये देखिए आ चुका है एग्जाम्पल्स। वह किसान अपने खेत जोत रहे होंगे, क्या है, वह किसान अपने खेत जोत रहे होंगे। वह की अंग्रेजी क्या होता है, दे, यानी वह क्या है, सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो वह की अंग्रेजी क्या होता है, THEY, दे। या फिर हम दोज भी लिख सकते हैं, THOSE। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, दोज भी लिख सकते हैं और दे भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, चाहे दे लिखते हैं या दोज। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हमें क्या लगाना, शैल बी अथवा विल बी। क्या लगाना है, शैल बी अथवा विल बी। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि आई और बी के साथ शैल बी लगाएंगे, अन्य कर्ता के साथ क्या लगाएंगे, विल बी। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, विल बी। ठीक है, यानी वह के साथ दे या दोज। ठीक है, विल बी यानी शैल बी विल बी हो गया। अब क्या हमें लिखना है, वर्ब लिखना है। क्या लिखना है, वर्ब। इसमें क्या है, जोतना। क्या है, जोतना। और जोतना की अंग्रेजी क्या होती है, PLOUGH।
प्लाउज, इसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, आईएनजी, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ेंगे, तो प्लाविंग। ठीक है, दे या दोज विल बी प्लाविंग। अब क्या कर रहे हैं, अपने खेत जोत रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपने खेत। तो अपना की अंग्रेजी THEIR, दियर FIEL, दी फील्ड। ठीक है, दे या दोज विल बी प्लाउइंग दियर फील्ड। ठीक है, क्या कर रहे हैं, किसान अपने खेत जोत रहे हैं। अगला है, ये लड़कियां गुड़ियों से खेल रही होंगी। ठीक है,